श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। इस पुस्तक के भाग 2 से कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने गुरुदेव के कहे हुए कुछ महत्व के उपदेश, जिसको हमने प्रकरण देश के प्रति निर्देश और भारतीय संस्कार के अंतर्गत एकत्रित करके प्रस्तुत किया है। यहां पर 6वां वीडियो जो था वह था उपनयन संस्कार पर। उसी के संदर्भ में और उसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने और 2 बातें भी कही थी, जो कि गायत्री मंत्र और संध्या उपासना की है। यह उपनयन संस्कार के साथ साथ ही पढ़ना चाहिए। इसलिए वीडियो नंबर 6 के अनुसंधान में यह एक और 7वां वीडियो है। अब आप लोग सुनिए कि श्री गायत्री मंत्र के बारे में उपदेश जो गुरुदेव ने दिया है वह क्या है। श्री गुरुदेव को पूछा किसी ने कि श्री गायत्री मंत्र का अर्थ क्या और प्रयोजन क्या है। श्री गुरुदेव ने कहा, श्री गायत्री मंत्र के कई अर्थ है, उसको कभी छोटा मत समझना। यह तो तारक मंत्र है, इससे साक्षात्कार तक साध्य हो पाता है। इस मंत्र के कई अर्थ है। मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव इस मंत्र के अर्थ को बताते हैं। इस मंत्र के 3 पाद है। पहला पाद तत्सवितुर्वरेण्यम्, दूसरा पाद भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसके प्रत्येक शब्द के अर्थ बतलाता हूं। और गुरुदेव कहते हैं, सवितुहु अर्थ है सर्व जगत को उत्पन्न करने वाले, अर्थात सर्व प्राणी मात्र के माता पिता। देवस्य अर्थ है ज्ञान रूप प्रकाश देने वाले के। तत् अर्थ है उस। वरेण्यम अर्थ है उपासना करने योग्य। भर्गः अर्थ है शुद्ध स्वरूप का। धीमहि अर्थ है हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। यह अर्थ है
जो उपासना करने योग्य सविता देव, नह हमारी, धीयः अर्थ है बुद्धियों को, प्रचोदयात अर्थ है शुद्ध शुभ मार्ग में प्रवृत्त करे। तो सवितुः देवस्य तत् वरेण्यम भर्गः धीमहि यह नः धीयः प्रचोदयात। हिंदी में अर्थ है सर्व जगत को उत्पन्न करने वाले अर्थात सर्व प्राणी मात्र के माता पिता, ज्ञान रूप प्रकाश देने वाले के उस उपासना करने योग्य शुद्ध स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। जो उपासना करने योग्य सविता देव है, हमारी बुद्धियों को शुद्ध शुभ मार्ग में प्रवृत्त करे। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे लिए इतना ही अर्थानुसंधान पर्याप्त है। पूरा भाव यह हुआ कि हे चराचर में व्याप्त परमात्मा, मेरी बुद्धि सत्कर्म में सतत प्रेरित करे। अधमर्षणम के द्वारा ईश्वर प्रति श्रद्धा और सद्भाव को व्यक्त किया जाता है। इससे मन चित्त बुद्धि अहंकार मद आदि दोषों से मुक्त होते हुए नम्रता शरणागति भक्ति भाव इत्यादि क्रमशः आधान करने योग्य हम होते हैं। देखो, पानी से जब हम अर्घ्य देते हैं तो बाह्य शुद्धि, सत्य से मन शुद्धि और विद्या से समझ युक्त आचरण की क्षमता साध्य होती है। फिर इस क्षमता प्राप्त होवे तब चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से क्रमशः आत्मशुद्धि साध्य हो जाती है। बुद्धि तो सभी को प्राप्त होती है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध और स्थूल सूक्ष्म का अंतर रहता है। ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है, ऐसा जो कहा गया है, इसका तात्पर्य यही है कि सार असार व शुभ अशुभ का विवेक विचार जिसमें बराबर जागृत होवे, वैसा ही आचरण सहज रीति व भाव से होने लगे, तब बुद्धि की शुद्धि मानी है। शुद्ध शुद्धि सत्वपूर्ण और सत्यपूर्ण सहज रूप से रहती है। वह प्रकाशपूर्ण होती है, इसलिए उसमें प्रज्ञा अर्थात आत्म तेज युक्त बुद्धि झलकने लगती है। इसलिए संध्योपासना में बुद्धि की शुद्धि और पवित्रता के लिए प्रार्थना की जाती है कि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यहां पर एक बार अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा है कि हमने बुद्धि को एक नहीं अनंत माना है। बुद्धि धियो यो नः जब बोलते हैं तो ये बहुवचन होता है बुद्धियों का। बुद्धियां हमने मानी है, हमने इंटेलिजेंस एक नहीं अनेक माना है। इसलिए धियो यो नः प्रचोदयात् ऐसे अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज ने हमें समझाया है कि भारतीय लोग बुद्धियों को मानते थे, अनेक बुद्धियों को मानते थे। बुद्धि विविध होती है, इसलिए धियो यो नः प्रचोदयात्। यहां पर इतना कहा है, अब मैंने ही ऐड किया। तो आगे गुरुदेव कहते हैं, श्री राम भक्तों का गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम राम दशरथाय धीमहि सीता वल्लभाय विद्महे तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम राम दशरथाय धीमहि सीता वल्लभाय विद्महे तन्नो रामः प्रचोदयात्।
ओम राम दशरथाय धीमहि सीतावल्लभाय विद्महे तन्नो रामः प्रचोदयात्। आपको यहाँ पर अलग से मेरा ही कुछ विचार प्रकट करते हुए कहता हूं कि जब आप इन मंत्रों को, जैसे कि गायत्री मंत्र और इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र, इनका जब जाप करते हैं, इनका जब आप जाप करते हैं और सही तरह से जब करते हैं, तब आपको प्रतीत होगा कि आपके सारे शरीर के तंतु, सारे जो ज्ञान तंतु है, बूंदों में, जो कण कण में, अणु अणु में जितना शक्ति व्याप्त है, वहां पर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। एक तरह से स्थूल व्यायाम लंग्स का भी होता है। इस तरह से यह मंत्र सिर्फ और कोई अन्य भाषा में पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह से रचे जाए कि इनकी ध्वनि मात्र से हमारे शरीर, मन, बुद्धि पर इनका शुभ प्रभाव उपलब्ध हो। यह इस संस्कृत भाषा की ही विशेषता है। यहाँ पर हर एक धातु की ध्वनि है। तो इस प्रकार सारे मंत्र जहां पर भी आपको मिलते हैं, इनमें ये दो मंत्र तो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। पहला तो गायत्री मंत्र और बाद में ये जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। जब आप इन्हें करेंगे लगातार 10-15 मिनट पूरे स्वर के जोर से, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है, मन और बुद्धि में बदलाव आता है। बस इतना ही। तो अब आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि श्री राम भक्तों का गायत्री मंत्र किस प्रकार है, और कहते हैं कि तात्पर्य यही है कि जो परमात्मा विश्व के सर्जक व पालक, जीवनदाता और सुखदाता, समस्त दुख हरण करने वाले और समस्त चैतन्यों के प्रकाशक है, उसी परमात्मा के उत्कृष्ट तथा धारण करने योग्य शुद्ध सर्वव्यापक ज्ञान तेज को प्रेम भावना व श्रद्धा निष्ठा से हम दृढ़ता से धारण कर रहे हैं, ताकि परम पिता परमात्मा हमारी बुद्धि को अपने कहे हुए व आदेश दिए हुए पुनित मार्ग में ही सतत प्रवृत्त करे। इस प्रकार गुरुदेव ने बहुत ही सरल और संक्षिप्त में गायत्री मंत्र और श्री राम भक्तों का गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ समझाया और इसके उद्देश्य को भी समझाया। अब संध्या उपासना के बारे में गुरुदेव आगे कहते हैं। अच्छा, श्री गायत्री मंत्र का अनुसंधान समझ में आया ना? उसी मंत्र से संध्योपासना की जाती है। सो क्यों? देखो, संध्या किसको कहते हैं? सुनो, प्रातः काल और मध्याह्न काल, मध्याह्न काल और सायंकाल तथा सायंकाल और प्रातः काल की संधि होती है। यह तो संध्या का सामान्य अर्थ है। प्राकृतिक संधि काल के प्रभाव से शरीरस्थ सूर्य व चंद्र इत्यादि में भी वैसा संक्रमण होता रहता है, जो कि यह विषय अभ्यास है, परंतु उस संक्रमण काल में किया हुआ अभ्यास अवश्य लाभदायी होता है। संध्या का वास्तविक अर्थ भी इसी को लेकर महत्वपूर्ण है। हमारी वृत्ति व इंद्रियां जो संसार के कार्य व विषयों में
प्रवृत्त है उनको उस संधि काल में भगवान के प्रति ले जाना, भगवान नाम स्मरण करना, हमारे मन चित्त व बुद्धि को भगवान में लगाना। इस प्रकार एक विषय में से दूसरे में जाना, यह है संध्या। स्थूल से सूक्ष्म का अनुसंधान करना, यह है संध्या। अपने मन को जगत से खींचकर जगदीश में अर्थात भगवान में जोड़ना, यह है संध्या। श्री गुरु भक्त का गायत्री मंत्र इस प्रकार है। अब श्री गुरुदेव श्री गुरु भक्त का गायत्री मंत्र बताते हुए कहते हैं, ओम ज्ञान रूपाय धीमहि गुरुदेवाय विद्महे तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम ज्ञान रूपाय धीमहि गुरुदेवाय विद्महे तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम ज्ञान रूपाय धीमहि गुरुदेवाय विद्महे तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। संध्या उपासना का समय पूछने पर श्री गुरुदेव ने कहा, सूर्योदय और सूर्यास्त से 3 घड़ी तक संध्या करना चाहिए। संध्या उपासना का समय पूछने पर श्री गुरुदेव ने कहा, सूर्योदय और सूर्यास्त से 3 घड़ी तक संध्या करना चाहिए। अब 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। आप लोग हिंदू काल गणना को विकिपीडिया पर जरूर देखना। इससे आपको यह एक आश्चर्य भी होगा और गौरव भी होगा कि हमने काल की गणना कितनी सूक्ष्म और कितनी विस्तृत की है। विस्तृत काल गणना को भागवत में कहा गया है। भागवत के किसी एक प्रकरण या कहीं पर भागवत में यह काल गणना को समझाया गया है कि हमने काल को कितना विस्तृत गिना है, कितना भव्य गिना है। कोई कोई कहते हैं कि 5000 वर्ष पर और उसके पहले तो कोई धर्म ही नहीं था। ये बड़े आश्चर्य की बातें फैलती है दुनिया में कि ऐसे माना जाता है कि इसके पहले कोई धर्म ही नहीं था। नहीं नहीं, यह धर्म जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, यह तो प्राचीन और इसका कोई आदि और अंत नहीं है। और जो आर्य जाति है, यह तो उत्पन्न हुई है, मनुष्य जाति जैसे उत्पन्न हुई वैसे ही है। न कि कभी यह माना जाना चाहिए कि हम बंदरों के वंशज हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और वानरों को भी बंदर नहीं कहा जा सकता। उन वानरों के समय में जबकि हम बात करते हैं बाली सुग्रीव आदि की, तो ये बड़े ही सभ्य और बलवान और ज्ञानवान वानर थे। यह बंदर मात्र नहीं थे, ये तो पहनते उड़ते थे, ऐसे थे। तो इनको केवल बंदर कहकर जो बताते हैं आजकल के लोग, यह सही नहीं है। और अब इसीलिए इतना ही बोलना था कि घड़ी क्या है। घड़ी होती है 24 मिनट की। तो इससे अधिक समय में संध्या करने में प्रायश्चित करना पड़ता है। थोड़ा समय बीता हो तो सूर्य को चौथा अर्घ्य देना चाहिए। अधिक बीता हो तो 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके संध्या करना चाहिए। सुबह में ताराओं के होते हुए सूर्य का थोड़ा प्रकाश निकले तब संध्या करना चाहिए। सुबह 4 बजे अर्थात बिना सूर्य प्रकाश के समय में संध्या नहीं करना चाहिए। पूर्वाभिमुख संध्या करे तो चले, दक्षिणाभिमुख बैठने से
माथा भारी प्रतीत होगा। माथा भारी लगते ही समझना कि कुछ कारण है। प्राकृतिक संधि काल में शरीरस्थ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी सम हो जाती है। प्राकृतिक संधि काल में शरीरस्थ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी सम हो जाती है और तब सुषुम्ना चलती है। यह चौकस नियम है। गुरुदेव कहते हैं यह चौकस नियम है कि तब सुषुम्ना चलती है। संधि काल में सुषुम्ना खुलती है। कितने समय तक खुली रहे यह अभ्यास पर निर्भर रहता है। दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा हिमतम करी केहरी करमाली दहन दोष दुखी दुरित रुजाली वेद पुराण प्रकट जस जागे तुलसी राम भगति वर मांगे। विवेक पत्रिका 2। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सूर्यमंडल मध्यस्थम रामं सीता समन्वितम। सविता मंडल के मध्य में विराजित भगवान नारायण सदा ध्यान करने योग्य है। सूर्य नारायण सर्व जगत के आत्मा परमात्मा रूप है। सत्य स्वम सवितारम अर्थात भगवान सूर्य नारायण सत्य के प्रेरक है। अथ य एषो अंतरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुर हिरण्यकेश आपरणस्वात् सर्व एव सुवर्णः। छांदोग्य उपनिषद 1:67। अब यह सुनहरा पुरुष जो सूर्य के अंदर दिखता है, जिसकी सुनहरी दाढ़ी और सुनहरे बाल है, वह पुरुष नखों से अग्र तक सारा ही स्वर्णमय है। हिरण्यगर्भो भगवानेश बुद्धिरिति स्मृति महानिति योगेषु विरंचीति आप्यजः। इन्हीं हिरण्यगर्भ महापुरुष भगवान को समष्टि बुद्धि कहे हैं। इन्हीं को योगी जन भी महान अर्थात महतत्व समष्टि बुद्धि कहते हैं। इन्हीं को विरंची और अज माने अजन्मा भी कहते हैं। एक श्लोक इस प्रकार है कि सर्वप्रथम तो ब्रह्मा ने यज्ञ सूत्र का आयोजन किया, तब विष्णु ने उसका त्रिदंडीकरण किया, रुद्र ने उसमें ग्रंथि दी और भगवान सविता ने उसको अभिमंत्रित कर दिया है। गायत्री मंत्र की महत्ता इसी में है। मेरी स्मृति ऐसी है कि श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार का कहा है। जनेऊ धारण करते समय कहा जाता है कि हे यज्ञोपवीत, तुम्हें ब्रह्म पुरुष के यज्ञोपवीत के साथ में दृढ़ रूप में बांधकर धारण करता हूं। फिर जनेऊ जिस प्रकार धारण किया जाता है उसमें भी विज्ञान है। कंठ से नाभि तक का प्रदेश यज्ञोपवीत से जुड़ा हुआ रहता है। कंठ पर्यंत निम्न प्रकृति का भौतिक जगत का क्षेत्र है। नाभि तेजत तत्व का स्थान है, मणिपूरक है। तो त्रिदंडीकृत यज्ञोपवीत धारण करने वाला साधक तेजस का आकाश तत्व से सीधा संबंध स्थापित कर सकता है। यह है त्रिकाल संध्या उपासना के अंतर्गत श्री गायत्री उपासना का मूल विज्ञान और रहस्य। यज्ञोपवीत केवल स्थूल सूत्र रूप की नहीं होती है, जैसी कि आजकल समझी या कही जाती है। देखो,
यह तो ध्रुव है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता जी में कहा है, अर्थात किसी भी क्षण पर बिना कर्म किए तो रहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए तो सब कर्म करते हैं और किसी भी प्रकार के कर्म करते ही रहते हैं। तो अब जागृत बुद्धि वालों को सोचना समझना चाहिए। अगर विवेक के द्वारा सोच समझकर ही धर्म व क्रिया किया जावे तो यही सहज क्रियाशीलता ही कल्याणप्रद हो जाती है। जिस प्रकार जो कर्म करना उचित है, कर्तव्य है, उसी प्रकार करने का निश्चय रखे तो लिप्सा और वासनाओं का दुर्दम्य आकर्षण क्षीण होता होता टूट जाता है, छूट जाता है, और यह छूटते ही भगवद मार्ग पर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, आपने चुंबकीय बल देखा होगा, चुंबकीय बल के सिद्धांतों को समझा होगा। दोनों तरफ समान अंतर पर समान चुंबकीय बल होता है, तब लोहा बीच ही में ठहर जाता है। परंतु एक तरफ का बल घट जाए या दूरी बढ़ती है तो लोहा उस ओर के आकर्षण से छूटते ही दूसरी ओर के चुंबकीय बल की ओर सरलता और शीघ्रता से खींचा चला जाता है। मन की स्थिति भी ऐसी ही है। जड़ प्रकृति और चेतन विद्या के बीच मन का ठहराव रहता है। इसलिए मन की चंचलता अपार और अनेक विध प्रकार की होती है। कभी तो इस तरफ, कभी तो उस तरफ। ऐसे चंचल और बलवान मन की क्रियाशीलता को ही संयमित और सुशिष्ट करने की है। इसके वास्ते निश्चित विचारों का, समझदारी का और उन्नत भावना व आदर्शों का एक ढांचा हमें तैयार करना चाहिए। बस फिर तो पुरुषार्थ में डट कर रहें कि बस इसी ढांचे में मन को ढालना है और वैसा ही जीवन व्यवहार आचरण बनाना है। विवेकहीनता का परिणाम अनुकरण वृत्ति और बुद्धि की जड़ता, सारे दुख, उद्वेग, प्रतिकूल संयोग भाव आदि इसी जटिल अंधत्व को लेकर ही है। फिर भी अंधा अनुकरण छोड़ने की इच्छा और प्रवृत्ति होती नहीं। कितनी दयनीय दशा है जीवों की। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।